नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में, एक खास शो जिसमें हम आपको बताएंगे चक्र के परे का व्यू और राजनीति के अखाड़े में कौन फंसा है उस चक्रव्यूह में। तो आज बात नुसरत जहान की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद के बारे में आप सबने सुना होगा। बशीरहाट की लोकसभा सीट से जीत कर आई और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक विवादों में घिरी ही रही। 4 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन 40 से ज्यादा कंट्रोवर्सीज अगर गिनी जाएं तो नुसरत के नाम के आसपास आपको मिल ही जाएंगी। कभी उनके निजी जीवन को लेकर, कभी उनके राजनीति में अखाड़े में उनकी इस लड़ाई को लेकर, उनके बयान को लेकर, तो उनके स्टाइल को लेकर, उनके सिंदूर को लेकर, तो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने तक लेकर। दरअसल कभी धर्म के आरोपों में घिर जाती हैं तो कभी धर्म के परे किसी आरोप को अपने पास जैसे बुला ही लेती हैं। लेकिन नुसरत का अंदाज हमेशा निराला और अलग रहा है। 2019 की लोकसभा में जीत हासिल करने के बाद नुसरत ने जून 2019 में ही निखिल जैन से शादी कर ली। निखिल जैन से शादी हुई तुर्की में, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर विवाद शुरू हुआ तो नुसरत ने कहा कि ये शादी लीगल है ही नहीं, यानी कि वैध नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे देश में हुई है जहाँ पर कोई भारतीय अगर शादी करेगा तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। फिलहाल अलग हो गए दोनों। लेकिन आज जब बात कर रहे हैं नुसरत की, तो नुसरत की बात हो रही है एक धोखाधड़ी के मामले में ईडी में हो रही पूछताछ को लेकर। ईडी इसलिए उनकी पूछताछ कर रहा है ये जानने के लिए कि उन्होंने 23 करोड़ रुपए जो कुछ वर्ष पहले लिए थे, उसके बाद जिसे रियल इस्टेट से लेकर वापस नहीं दिया गया, या उसे जिस अंदाज में दिया गया, क्योंकि वो पैसे उनके अकाउंट में आए और उसके बाद उनके अकाउंट से उनके लोन को चुकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। ये सच जानने की कोशिश कर रही है ईडी। ईडी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस रियल इस्टेट में जिसमें वो डायरेक्टर थी, उसमें उनकी क्या भूमिका थी। क्या सिर्फ उनका चेहरा इस्तेमाल करके उन्हें पैसे लेने के लिए रखा गया था, या फिर उन्होंने अपना लोन चुकाने के लिए और एक फ्लैट खरीदने के लिए दक्षिण कोलकाता में इस कंपनी का इस्तेमाल किया, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों के अलग अलग समय पर रुपए लिए गए, लेकिन फ्लैट वापस कभी दिए नहीं गए। अब बात नुसरत के निजी जीवन की। नुसरत ने अपने निजी जीवन में कई सारी फिल्में की हैं। 2010 से उनका ये सफर शुरू हुआ, जहां पर एक के बाद एक कंपटीशन जीते, उसके बाद लगातार मूवीज की, और यकीन मानिए सिने स्टार हो या फिर बड़े पर्दे की फिल्म, नुसरत हमेशा बंगाल में सुपर हिट नाम रही। एक सुपर हिट नाम होने का फायदा ये हुआ कि बशीरहाट लोकसभा सीट, जो कि क्रमशः बढ़ते बढ़ते मेजॉरिटी सीट है, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के वोटर्स हैं, और क्योंकि वो बॉर्डर से लगी हुई है जहां पर सिनेमा बहुत देखा जाता है, इसको भांपते हुए ममता बनर्जी ने उनका नाम दे दिया। ममता बनर्जी के इस फैसले का फायदा ये हुआ कि उस सीट पर एक बड़ी बढ़त हासिल करके नुसरत लोकसभा पहुंच गई। अब सिलसिला शुरू होता है लगातार हो रहे विवादों का। नुसरत जब आई तो वो सिंदूर लगाकर अपनी शपथ ग्रहण में लोकसभा के हॉल में शामिल हुई। इस पर भी सवाल उठे। नुसरत रूही जहान नाम की महिला ने सिंदूर लगाकर शपथ ग्रहण कर ली। इसका भी उन्होंने पुरजोर जवाब दिया कि मेरी मर्जी है, मेरा धर्म है, मैं जो चाहे करूं, आपको क्या। लेकिन आपको क्या लगातार नुसरत को थोड़ा महंगा पड़ता रहा। नुसरत ने दुर्गा पूजा में ढोल बजाया, देवी की उपासना की, तो मुस्लिम समुदाय ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ममता बनर्जी का हाथ और ममता बनर्जी का साथ इतना मिला कि जगन्नाथ की रथ यात्रा में आज भी नुसरत उनके साथ एक मंच पर नजर आती हैं। हालांकि ममता का प्यार एक बार नहीं, बार बार लगातार मिलता रहा। जब इनकी निजी जीवन में तल्खी आई, उसके बाद निखिल जैन से संबंध तो टूट गए, लेकिन यश दासगुप्ता के साथ, जो कि एक और नामी एक्टर है बंगाल के, उनके साथ नाम जुड़ गया। नाम भी ऐसा जुड़ा कि नुसरत गर्भवती हुई, और उसके बाद उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया उसे उसके पिता का नाम यश दासगुप्ता दिया। हालांकि समाज में कभी भी इस बात को साफ नहीं किया गया कि मैरिटल स्टेटस क्या होगा, लेकिन नुसरत ने कुछ ऐसे कदम उठाए अपनी जिंदगी में जिसके बाद विवाद 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 खत्म नहीं हुए, और नुसरत का ये अंदाज भी उसी तरह से जारी है। जब ईडी के साथ ये विवाद हुआ तो नुसरत ने पब्लिक में आकर कहा कि कोई प्रूव करके दिखाए कि मैंने ये पैसे लिए हैं। हालांकि उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट्स ये कहकर नहीं दिखाए या ये करके नहीं बताए कि ये हमारे निजी पैसे हैं, मैं किसी को क्यों दिखाऊं। भी सही है, नुसरत को इसको दिखाने की क्या ही जरूरत है। लेकिन क्योंकि नुसरत एक सांसद हैं, क्योंकि नुसरत जनसेवक हैं,
क्योंकि नुसरत एक बहुत बड़ा नाम है, बंगाल में नहीं बल्कि विवादों के घेरे में फंसे हुए उन बड़े बड़े सांसदों में, जिन्होंने हर बार समय के थपेड़ों के साथ एक नए अंदाज में अपने आप को पेश कर दिया है। लेकिन नुसरत इस बार बशीरहाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल तारीख पर तारीख में नुसरत को खुद पेश होने को कहा है ईडी ने, लेकिन नुसरत का निजी जीवन उतना ही परतों से भरा है जितना उन पर ये आरोप का मामला। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चक्रव्यूह में आपको आगे बताएंगे कि कौन है किस पर्दे के पीछे।